नमस्कार, आदाब। मैं इंतमाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आई लव मोहम्मद को लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है। अस्मिता का सवाल उठ रहा है तो बिहार में चुनावी मुद्दा बन चुका है। इसी क्रम में यहाँ बिहार में बारों की धरती पर मुस्लिम समुदाय आई लव मोहम्मद को लेकर विरोध दर्ज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनसे ही जानेंगे क्या कुछ वो देख रहे हैं, किस तरह से वो समझ रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नूर इस्लाम। नूर इस्लाम, आपको ये जो आई लव मोहम्मद लिखा है, इस विवाद का पता कहाँ से चला? ये देखिए, कहा यह जाता है कि अगर इस्लाम में चाहे कोई भी धर्म में अगर मजहब का नाम लेना अगर गलत है तो इसके खिलाफ अगर हमें जो करना पड़े हम लोग। नहीं, तो ये जो प्रोटेस्ट आप लोग निकाल रहे हैं तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली? क्या हुआ था कानपुर में कहा जाता है कि अगर आई लव मोहम्मद बोलने पर या FIR दर्ज अगर हो रहा है तो ये गलत है, तो इसके खिलाफ अगर जो करना पड़े हम लोग करेंगे। तो ये क्या आपको लगता है कि इसे चुनाव का मुद्दा बनाया जा रहा है कि चुनाव के टाइम में जानबूझकर किया जा रहा है? जानबूझ के किया जा रहा है। मोहम्मद निहाल साहब, क्या आपको लगता है कि आई लव मोहम्मद लिखने पर या बोलने पर FIR दर्ज होना चाहिए या इतना बड़ा विवाद होना चाहिए? भारत एक लोकतंत्र देश है जी। और यहाँ सभी धर्म को अपने अपने धर्म का अपने अनुसार मानने का अधिकार है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ये घोषित कर दिया है, आर्टिकल 26 और 25 में। इसलिए कोई भी धर्म अपने अनुसार धार्मिक पर्व मना सकता है संविधान के अनुसार। क्या लगता है किस तरह से संतुलन बनाया जाए धर्म और नॉर्मल जो सियासत हो रही है? देखिए, देश संविधान से चलता है और हमारा जो संविधान है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, तो हम संविधान से चल रहे हैं। लेकिन कानपुर की घटना ने पूरे देश को बेजोड़ कर रख दिया है। और हम परंपरा है हमारा, 12 रबी अव्वल को हम जुलूस निकालते हैं, खुशियां मनाते हैं और जहाँ जहाँ जुलूस निकलता है लोग निकालते हैं, जहाँ नहीं निकलता नहीं निकलता। लेकिन कानपुर की घटना ने आई लव मोहम्मद बोलने से जो सरकार ने कानून का डंडा चलाया है वो गलत है। और अगर इस तरह का आई लव मोहम्मद बोलने से वो हमारी गिरफ्तारी करते हैं, पर केस करते हैं, तो हम सारे मुसलमान उसके लिए तैयार है, वो जेल जाने के लिए तैयार है और हम लोग मरते दम तक आई लव मोहम्मद बोलते रहेंगे। तो क्या लगता है आपकी नजर में यह एक राजनीतिक मामला है या फिर ये राजनीति है या लोगों की असली भावना है? नहीं, ये तो मुख्य रूप से राजनीति है और राजनीति करने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं। ये तीन चीज अगर भाजपा सरकार जो है ये भाषण में और ये अपने क्रियाकलाप में हटाते थे, मुसलमान, पाकिस्तान और कब्रिस्तान, तब तक इनका राजनीति नहीं होते। ये तीनों शब्द अगर ये हटा देते हैं तो मंच पर इनका एक भी नेता भाषण नहीं दे सकता। तो अभी क्या है, बिहार में चुनाव है तो फिर किस तरह से देख रहे हैं? ऐसे तो हमेशा ये देखा जाता है कि आपके संसदीय क्षेत्र के फायर ब्रांड नेता हैं गिरिराज सिंह, तो वो जो है हिंदुत्व का एजेंडा लेते रहते हैं और अभी ठीक चुनाव से पहले ये विवाद आया है। तो क्या इससे भाजपा को फायदा पहुंचेगा या नुकसान होगा? कोई बात नहीं है, ये वोट की राजनीति करते हैं, इनको इनके आधार पर ये काम की राजनीति नहीं करते हैं। और बेगूसराय में ये भाषा इनका करने वाला नहीं है। अगर इनको इतना ही गुमान है तो ये सर्वे करा कर देख लें, ये संविधान से चलेगा कि इनके अनुसार चलेगा। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपने जो ये देखा आई लव मोहम्मद, इस पे जो कंट्रोवर्सी हो रही है, तो सोशल मीडिया पर इसे लेकर जो मीम्स बन रहे हैं या पोस्ट वायरल हो रहे हैं, तो क्या लगता है ये स्थिति को और भड़का रहा है? देखिए, ये स्थिति को भड़काया तो सबसे पहले प्रशासनों ने है। 15 लड़का को उठा के उन पर FIR वगैरह करके प्रशासन को होनी ये चाहिए थे कि दोनों पक्ष को समझा बुझा करके मामला को शांत कराना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने इस मामला को और तूल पे चढ़ा दिया। वहाँ की लोकल पुलिस और वहाँ की गवर्नमेंट कह लीजिए, उसने इस मामला को तूल पर चढ़ाया, जिसके कारण आज हम लोगों को यहाँ भी मैदान में उतरना पड़ रहा है। जी, चुनाव में इसका क्या देख रहे हैं सर? देखिए, इससे हमको चुनाव से लेना देना नहीं है। भले कोई लोग इसकी राजनीति कर सकते हैं, नहीं, चुनाव में अक्सर मुद्दे बन जाते हैं ना। चुनाव में देखिए, चुनाव में आतंकवादी का भी मुद्दा बनता है। 3 आतंकवादी बिहार में टपा दिया जाता है बिहार इलेक्शन के टाइम में। फोटो और नाम सब पता है, लेकिन वो आतंकवादी पकड़ाता नहीं है। ये भी होता है, चुनाव का मुद्दा ये भी हो जाता है। बिहार है और मोदी जी भी तो दौरा लगातार बिहार का कर रहे हैं चुनाव को लेकर के। लेकिन हम तो आम पब्लिक से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ना पड़े
सही और गलत को पहचान करके चुनाव में सही और गलत का फैसला करें। आपके हिसाब से इस जो कंट्रोवर्सी हुई है, इस पर आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इस पर आम लोगों पर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। उनके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा या कोई कार्रवाई करेगा तो हम उसके खिलाफ जाएंगे, चाहे वो यहाँ की प्रशासन हो, यहाँ की गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, हम उनके खिलाफ जाएंगे। हाँ। क्या आपको ये लगता है कि इस तरह के मुद्दे से सामाजिक दूरी बढ़ती जाती है? आपकी नहीं नहीं नहीं, देखिए, इस तरीके के मुद्दे से अगर सामाजिक दूरी बढ़ रही है तो ये हम एक तरह से देहाती में कहते हैं ना, चूतिया लोग इस मुद्दे से सामाजिक दूरी बना सकते हैं। लेकिन अगर जो समझदार होंगे, आपके कहने का मतलब हिंदू और मुस्लिम की दूरी बढ़ सकती है, तो जो समझदार पढ़े लिखे हिंदू होंगे वो भी आज हमारे साथ खड़े हैं और वो भी बोल रहे हैं कि अगर आई लव मोहम्मद बोलना गलत है तो संविधान आप उठा करके देख लीजिए। संविधान हमें अधिकार देता है, आर्टिकल 25 हमें अधिकार देता है, आप किसी भी धर्म के चल सकते हैं, उसका हर तरीका फॉलो कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो फिर इससे सामाजिक दूरी बढ़ने इस कंट्रोवर्सी को अगर आपको सुलझाने का मौका दिया जाए, मतलब आप ही का डिसीजन सर्वमान्य हो, तो किस तरह से सुलझाएंगे? देखिए, इस कंट्रोवर्सी को मैं तो खुद को उतना बड़ा समझता नहीं हूँ कि मैं इस मामला को सुलझा सकूं। अगर मैं लेकिन मेरी राय ये होगी कि वहां पर लोकल प्रशासन को जो हुआ था उस मुद्दे को दबा करके आपसी भाईचारे के साथ मुद्दा को खत्म करना था। आज इतना बड़ा पुल नहीं पकड़ता। आज हम लोग कानपुर में हुआ, हम लोग बिहार के बारों में आज नहीं बैठते इस मुद्दे को लेकर के। मैं मौजूद था बारों की धरती पर, जहां लोगों ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि ये विवाद किस तरह से आपसी भाईचारे को, इत्तेहाद को खत्म कर रहा है। इस तरह के मामले में सरकार को चाहिए कि दोनों तरफ के लोगों को एकजुट करे और उसको, जो मामला भड़काया जा रहा है, उसको शांत करे, ना कि दो कौम के बीच दूरी बढ़ाए। इसी तरह की ताजा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।